एक दिन सुबह के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया तो उसमें आपने कभी बहुत धीमा लहजा इस्तेमाल किया और कभी रोज से कहा। आपके उस बयान से हम ये महसूस करने लगे कि जैसे वो इन्हीं खजूरों में छपा हुआ है। फिर जब हम शाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने हमारे चेहरों पर खौफ के आसार को देखकर फरमाया, तुम लोगों का। एक दिन सुबह के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया तो उसमें आपने कभी बहुत धीमा लहजा इस्तेमाल किया और कभी रोज से कहा। आपके उस बयान से हम ये महसूस करने लगे कि जैसे वो इन्हीं खजूरों में छपा हुआ है। फिर जब हम शाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने हमारे चेहरों पर खौफ के आसार को देखकर फरमाया, तुम लोगों का क्या हाल है। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने जो सुबह के वक्त दज्जाल का जिक्र फरमाया था और जिसमें आपने पहले धीमा पर तेज लहजा इस्तेमाल किया तो उससे हमें ये महसूस होने लगा है कि वह इन्हीं कुजवरों के दरख्तों में छपा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम लोगों पर दज्जाल के अलावा औरों का ज्यादा डर है। अगर दज्जाल मेरी जिंदगी में जाहिर हुआ तो मैं तुम सबकी जानिब से उसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरे बाद जाहिर हुआ तो हर इंसान उसका मुकाबला खुद करेगा। अल्लाह ताली हर मुसलमान पर मेरा खलीफा है, यानी हर मुसलमान का मेरे बाद जिम्मेदार है। देखो, दज्जाल जवान होगा, उसके बाल बहुत घंघरियाले होंगे, उसकी एक आंख खटी हुई ऊंची होगी, गोया कि मैं इसे अब्दुर्रज़ीक बन पतन के मुशाबा समझता हूँ। लिहाजा तुम में से जो कोई इसे देखे, इसे चाहिए कि उस पर सूरह अल-कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। देखो, दज्जाल का ज़हूर अराक और शाम के दरमियानी रस्ते से होगा, वो रोए जमीन पर दाएं बाएं फसाद फैलाता फिरेगा। अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो कितने दिनों तक जमीन पर रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन तक। एक दिन एक साल के बराबर, दूसरा दिन एक महीना के और तीसरा दिन एक हफ्ता के बराबर होगा, और बाकी दिन तमाम दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या उस दिन में जो एक साल का होगा हमारे लिए एक दिन की नमाज काफी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इसी एक दिन का अंदाजा करके नमाज पढ़ लेना। हमने अर्ज किया, जमीन में उसके चलने की रफ्तार आखिर कितनी तेज होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बादल की तरह जिसके पीछे हवा हो। वो एक कौम के पास आकर उन्हें अपनी अलौहियत की तरफ बुलाएगा, तो वह कबूल कर लेंगे और उस पर ईमान ले आएंगे। फिर वो आसमान को बारिश का हुक्म लेगा तो वो बरसेगा, फिर जमीन को सब्जा उगाने का हुक्म देगा तो जमीन सब्जा उगाएगी, और जब उस कौम के जानवर शाम को चढ़कर वापस आया करेंगे तो उनके कुर्बान पहले से ऊंचे, थन ज्यादा दूध वाले और कोखी भरी होंगी, पहलो भरे भरे होंगे। फिर वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा और उनको अपनी तरफ दिदवत देगा, तो वो उसकी बात न मानेंगे। आखिर ये दज्जाल वहां से वापस होगा तो सुबह को वो कौम कहत में मुबतला होगी और उनके हाथ में कुछ नहीं रहे। फिर दज्जाल एक वीरान जगह से गुजरेगा और उससे कहेगा, तो अपने खजाने निकाल। वहां के खजाने नकुल कर उस तरह उसके साथ हो जाएंगे जैसे शहद की मक्खियां मक्खियों के बादशाह के पीछे चलती हैं। फिर वो एक हटे किटे नौजवान को बुलाएगा और तलवार के जरिए इसे एक ही बार में कत्ल करके उसके 2 टुकड़े कर देगा। उन दोनों टुकड़ों में इतनी दूरी कर देगा जितनी दूरी पर तीर जाता है। फिर उसको बुलाएगा तो वो शख्स जिंद होकर रोशन चेहरा लिए हंसता हवा चला आएगा। अलगर्ज दज्जाल और दुनिया वाले इसी हाल में होंगे कि अल्लाह ताला बन मरम अलैहिस्सलाम को भेजे। वो दमिश्क के सफेद मशरकी मीनार के पास 2 जर्द हल्के कपड़े पहने हुए उतरेंगे जो जाफरान और वर्स से रंगे हुए होंगे, और अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए होंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो सर से पानी के कतरे टपकेंगे, और जब सर उठाएंगे तो उससे पानी के कतरे मोती की तरह गिरेंगे। उनकी सांस में ये असर होगा कि जिस काफर को लग जाएगी वह मर जाएगा, और उनकी सांस वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर काम करेगी।
फिर कहा, ईसा अलैहिस्सलाम चलेंगे यहाँ तक कि उस दज्जाल को बाबलिद के पास पकड़ लेंगे, वहाँ इसे कत्ल करेंगे, फिर दज्जाल के कत्ल के बाद अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ताली ने दज्जाल के शर से बचा रखा होगा, उनके चेहरे पर हाथ फेर कर उन्हें तसली देंगे और उनसे जन्नत में उनके दर्जात बयान करेंगे। ये लोग अभी इसी कैफियत में होंगे कि अल्लाह ताली उनकी तरफ वही नाज़िल करेगा, ईसा मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, तो मीर बंदों को तौर पहाड़ पर ले जा। उसके बाद अल्लाह ताली याजूज व माजूज को भेजेगा और वो लोग वैसे ही होंगे जैसे अल्लाह ताली ने फरमाया, मन लहद नस्लोन, ये लोग हर टेले पर से चढ़ दौड़ेंगे। सूर अल-अनबा 96। उनमें के आगे वाले तबरिया के चश्मे पर गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी लेंगे, फिर जब उनके पछले लोग गुजरेंगे तो वो कहीं कि किसी जमाना में उस तालाब के अंदर पानी था। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तौर पहाड़ पर हाजिर रहेंगे। उन मुसलमानों के लिए उस वक्त बील का सर तुम्हारे आज के 100 दिनार से बेहतर होगा। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताली से दा करेंगे, चनाचा अल्लाह याजूज व माजूज की गर्दन में एक ऐसा फोड़ा निकालेगा जिसमें कीड़ होंगे। उसकी वजह से दूसरे दिन सुबह को सब ऐसे मरे हुए होंगे जैसे एक आदमी मरता है, और अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तौर पहाड़ से नीचे उतरेंगे और एक बारिश के बराबर जगह न पाएंगे जो उनकी बदबू, खून और पीप से खाली हो। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताली से दा करेंगे तो अल्लाह ताली बख्ती ऊंट की गर्दन की मांग बंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को इकट्ठा कर जहां अल्लाह ताली का हुक्म होगा वहां फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताली सख्त बारिश नाज़िल करेगा जिससे कोई पख्ता या गैर पख्ता मकान छूटने नहीं पाएगा। ये बारिश उन सबको धो डालेगी और जमीन को आईना की तरह बिल्कुल साफ कर देगी। फिर जमीन से कहा जाएगा कि तो अपने फल लगा और अपनी बरकत जाहिर कर, तो उस वक्त एक अनार को एक जमात खाकर आसूद होगी और उस अनार के छिलकों से साया हासिल करेंगे और दूध में अल्लाह ताली इतनी बरकत देगा कि एक ऊंटनी का दूध कई जमातों को काफी होगा और एक दूध देने वाली गाय एक कबीला के लोगों को काफी होगी और एक दूध देने वाली बकरी एक छोटे कबीले को काफी होगी। लोग इसी हाल में होंगे कि अल्लाह ताली एक पाकीज़ा हवा भेजेगा, वो उनकी बाहुलों के तले असर करेगी और हर मुसलमान की रूह कब्ज़ करेगी और ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे जो झगड़ालू होंगे और गधों की तरह लड़ते झगड़ते या एलानिया जमा करते रहेंगे, तो इन्हीं शर लोगों पर कयामत कायम हो।